एपिसोड 10 मिला जुला ड्रामा। विधि हंसने लगती है और यही रोहन चाहता था। विधि रोहन की चमकती हुई आंखों की तरफ देखती है और महसूस करती है कि उसके इमोशंस उठने लगे हैं। इंडस्ट्री के लोग ये सोचते थे कि विधि घमंडी है और उसे खुश करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ही लोग ये समझते थे कि वो सिर्फ बेवकूफों के लिए ही घमंडी थी, जिनका एंटरटेनमेंट बिजनेस एक जुनून था और जो हार्डवर्क करते थे सक्सेस होने के लिए। विधि उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देती थी और पसंद करती थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बहुत ही कम थे। विधि की एक एमवी जिसका नाम है मुश्किल राहें, वो अपना सर उठाती है रोहन को देखने के लिए और उसके बाल धीमी हवाओं के साथ लहरा रहे थे। डायरेक्टर ने उसमें एक स्लो मोशन टेक लिया है जिसमें सभी मोमेंट्स बहुत क्लियर हैं। ओह, तो तुमने ये विधि की एक एमवी से सीखा? रोहन कहने लगता है। नो वंडर, मैंने कभी उसकी म्यूजिक वीडियोस नहीं देखी। उसका डांस कुछ ज्यादा ही फ्लर्टी टाइप होता है जो कि मुझे पसंद नहीं है, और मुझे यह भी नहीं पता था कि उसे विंडमिल करना भी आता था। रोहन अपना सर खुजाते हुए अपने पीछे खड़े दो लड़कों को ऑर्डर देता है। सुनो, जब तुम वापस आओगे बाद में तो मेरे लिए विधि की एक सीडी लेकर आना जिसमें उसका मुश्किल राहें सॉन्ग भी हो। वो दो लड़कों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी रोने वाले हों। रोहन भाई, ये भीड़ तो देखो, हम यहां से आखिर कैसे कैसे बाहर निकल पाएंगे? रोहन चारों तरफ देखते हुए समझता है कि वो पूरी तरह से घिर चुके हैं। सभी फैंस ने अपने हाथों में सफेद फूल पकड़े हुए थे। वो आगे देखते हुए भीड़ को एंड तक नहीं देख पा रहा था कि भीड़ आगे बढ़ रही है या पीछे। डैम इट, रोहन गुस्से से कहता है। विधि तीखी सी स्माइल देती है। अब उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि उसे रुकना चाहिए या जाना चाहिए इस सेरेमनी से, क्योंकि भीड़ ने उसके लिए ये खुद ही डिसाइड कर लिया था। अब बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे बंद होने लगा था और सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। टाइम्स म्यूजिक कंपनी के इवेंट्स की क्वालिटी तो पहले से ही हाई रही है, जैसे कि गुड इवेंट सेटिंग, राइट लोकेशन, बेस्ट म्यूजिक वीडियो क्लिप्स। सभी छोटी छोटी डिटेल्स हमेशा परफेक्ट रहती थी। यहां तक कि जो गेस्ट इनवाइट किए थे उन्हें भी स्पेशली सेलेक्ट किया गया था। भले ही वो ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो सभी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों के साथ साथ दूसरे फील्ड के लोग भी आए थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स भी वहां पर मौजूद थे। विधि भीड़ के बीच में खड़ी होकर इस इवेंट की आयरनी को समझती है और महसूस करती है कि आरव ने यह नहीं सोचा था कि वो बहुत ही छोटे स्टेटस की थी उससे शादी करने के लिए। तो फिर उसने इतने बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोगों को क्यों बुलाया था उसके मरने के बाद उसकी कमेमोरेशन सेरेमनी के लिए? उसे यह भी पता था कि ये लोग यहां सिर्फ और सिर्फ आरव की वजह से आए थे। उनका विधि से कोई भी रिलेशन नहीं था। उसकी पुरानी लाइफ में वो इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल थी कि उसने हमेशा उनकी इंसल्ट की थी जब भी कभी कोई उसके कांटेक्ट में आया था। तो फिर उसके हिसाब से तो उसकी कमेमोरेशन सेरेमनी कोई भी अटेंड नहीं करता अगर आरव इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। तो ये तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात हो जाती कि उसके जाने के बाद भी उन्होंने कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया। विधि के बहुत सारे दोस्त थे, रोहन भीड़ देखते हुए कहता है, और उसके चेहरे में जलन साफ दिखाई दे रही थी। इतने सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आए हैं यहां। अगर ऐसी पार्टी मेरी डेथ होने के बाद मुझे याद करने के लिए होगी तो मेरी आत्मा को सच में ही शांति मिल जाएगी। विधि को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए इस बात पर। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए बॉस, रोहन के साथ वाला उसकी बात को नकारते हुए यह कहता है। विधि की डेथ बहुत ही ज्यादा भयानक थी और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, राइट? मैंने सुना था कि उसकी काफी डरावनी तरीके से डेथ हुई। उसका ब्लड पूरे फ्लोर पर बिखरा हुआ था और उसका ब्रेन मैटर भी बाहर निकल रहा था। ओहो, मेरे लिए ये गलत बात कहना बंद भी करो, रोहन गुस्से से बोलता है और उस लड़के को घूरने लगता है। फिर वो लड़का सहम जाता है और चुप हो जाता है, जैसे कि इसने अभी कहा विधि की डेथ किस तरह हुई थी। रोहन अपना सर उठाते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट स्क्रीन को देखता है और अपने हाथ को अपनी चिन पर रखते हुए कहता है,
विधि की डेथ इतनी अचानक और मिस्टीरियस तरीके से हुई। भले ही स्टेज में लाइट चली गई थी, लेकिन अगर लॉजिक के साथ देखा जाए तो वहां पर सेफ्टी बैरिकेड्स भी लगे हुए थे, जिससे वो कभी गलती से भी नीचे नहीं गिर सकती थी। तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि क्या पता उसका मर्डर भी हुआ हो और किसी ने उसे जानबूझकर मारा हो? विधि हां कहते हुए अपना सर हिलाती है। ऑफ कोर्स, ये एक मर्डर था। वो कॉन्सर्ट उसकी 10 इयर्स डेब्यू एनिवर्सरी के लिए हो रहा था। जैसे ही लाइट चली गई थी, वो उस समय अपना लास्ट सॉन्ग गा रही थी, लेकिन अचानक से कोई दूसरा उस स्टेज पर आया अंधेरे में, जिसने उसको पीछे से चाकू मार दिया और फिर स्टेज से नीचे धक्का दे दिया था। उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो दर्द को महसूस कर पाती। इससे पहले ही वो ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर गई थी। लेकिन जब किसी ने भी उसकी बॉडी को देखा होगा तो वो सच्चाई जान गया होगा। ये अजीब बात थी कि उसको मरे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था और अभी भी उसके बहुत सारे फैंस उसकी मौत का रीजन अनाउंस करने के लिए टाइम्स म्यूजिक कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी तक टाइम्स म्यूजिक कंपनी सिर्फ यही कह रही थी कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी या फिर ये सुसाइड था। उन्होंने कभी ये मेंशन नहीं किया कि ये एक मर्डर भी हो सकता था। यहां तक कि पुलिस और मीडिया भी कुछ नहीं कह पा रही थी, और फैंस जो ये कह रहे थे कि ये मर्डर भी हो सकता है, उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा था। जब विधि 12 इयर्स की थी, तब से आरव ने उसे अडॉप्ट किया था। उसकी डेट तक वो 28 इयर्स की हो गई थी, पूरे 16 इयर्स तक। इन 16 इयर्स में उसने आरव को हद से ज्यादा प्यार दिया था और उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन फिर भी आखिर में वो उसे जस्टिस नहीं दे पाया। वो महसूस कर रही थी कि उसका दिल नरम होता जा रहा था गुस्से से। भले ही उसने बहुत सारे लोगों को नाराज किया था, लेकिन फिर भी यह पता लगाना आसान था कि असली गुनहगार कौन था, क्योंकि सिर्फ एक फैमिली ही उसे मारने का सोच सकती थी और इतनी पावर उन्हीं में थी। तो ये ऑब्वियस था कि वो सहगल फैमिली ही थी, जो कि आरव की होने वाली वाइफ की फैमिली थी। लेकिन आरव ने सब कुछ छुपाना सही समझा, लेकिन क्यों? ये विधि समझ नहीं पा रही थी। फिर वो सोचती है कि क्या ऐसा सहगल फैमिली के रिस्पेक्टफुल स्टेटस की वजह से हुआ था, जिनके सामने वो कुछ भी नहीं थी। भले ही उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डीवा कहा जाता था और उसे इतने सारे लोगों का प्यार भी मिलता था, लेकिन इसके बावजूद भी इन वेल्दी फैमिलीज के सामने वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, जिसकी लाइफ की कोई कीमत नहीं थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो बस मर चुकी थी। उसके अपने दिल में कुछ ही सेकंड्स के लिए दर्द महसूस होता है। विदुषी, विदुषी, रोहन उसे बुलाता है। वो अपना सर उठाती है धीरे से और कहती है, क्या हो रहा है? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। रोहन उससे कहता है, मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रहा हूं और तुमने मुझे इग्नोर किया। तुम कुछ थकी हुई लग रही हो, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं हो रही है? बताओ। ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, जिससे वो उसके माथे पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक कर सके। विधि अपना सर पीछे कर लेती है उसके हाथ को अवॉइड करने के लिए और कहती है, मैं ठीक हूं। क्या सच में? रोहन अपना हाथ पीछे करता है और उसे शक की नजरों से देखता है। तुम कह सकती हो अगर तुम ठीक नहीं हो तो, फिर चाहे मुझे सभी को खत्म ही क्यों ना करना पड़े अपने रास्ते में, मैं तुम्हें फिर भी यहां से बाहर ले जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, विधि कहती है। रोहन के ऐसा कहने के बाद विधि की मायूसी थोड़ी दूर हो जाती है। वो रोहन से दोबारा पूछती है, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे? हां, रोहन कहता है, मैं तुमसे कह रहा था कि चेतन को देखो, वो विधि का मैनेजर था जब वो जिंदा थी। मैंने सुना है कि वो सबसे बेस्ट मैनेजर है पूरी इंडस्ट्री में। तुम्हें क्या लगता है कि वो सुपर कॉम्पिटेंट है? मैं सोच रहा हूं कि विधि की डेथ के बाद किसका इंचार्ज होगा। अफवाहें हैं कि टाइम्स म्यूजिक कंपनी में हर कोई उसके लिए लड़ रहा है कि वो उसका मैनेजर बने। वो सामने की बिग स्क्रीन को देखती है जहां उसे चेतन दिखाई देता है। चेतन ने ब्लैक सूट पहना हुआ था, व्हाइट फ्लावर ब्रोच के साथ। अपने गंभीर एक्सप्रेशंस के साथ वो कहता है, विधि की डेथ एक एक्सीडेंट हो सकती है या सुसाइड, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं और खुद को ब्लेम करता हूं। मुझे बहुत टाइम पहले डॉक्टर्स ने ये बताया था कि विधि को सीवियर डिप्रेशन है
और मैं उसकी केयर अच्छे से नहीं कर पाया। मुझे लगा कि वो मेडिकेशन पर है तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। विधि ये सुनकर शॉक हो गई थी और उसी को देख रही थी। उसके बाद उसे बहुत जोर से हंसी आ रही थी। हाँ, डिप्रेशन, व्हाट अ जोक। उनको एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल गया था। विधि को यह यकीन नहीं हो रहा था कि तरुण को यह नहीं पता चल पाया कि उसकी डेथ के पीछे रियल रीजन क्या था। तरुण की बहुत हाई इमेज थी टाइम्स म्यूजिक कंपनी में। वो आरव का सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान था और उसके विधि के साथ काफी क्लोज रिलेशन थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे उस चाकू के निशान के बारे में पता ना हो जो उसकी बॉडी पर था, लेकिन उसने चुप ही रहना चाहा। वो एक ट्रू बिजनेसमैन था और उसे यह भी पता था कि उसका बॉस कैसा है। भले ही उसने विधि को बहुत अच्छी केयर की थी पहले, लेकिन यह भी उसने अपने बॉस की वजह से ही किया था। विधि ने सभी बातों से अनजान होकर उसे अपना दोस्त समझ लिया था। विधि सही थी। जिन्होंने भी उसे अच्छा ट्रीट किया था वो ऐसा सिर्फ आरव की वजह से ही करते थे। उसके बाद वो मुक्ति को देखती है।